अच्छा, हम अगर बात करें स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज की, यानी जो एक्स रेज आती हैं उनको प्रिज्म में गुजारें और उनका स्पेक्ट्रम को स्टडी करें, तो दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है डिसकॉन्टिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम। तो ये जो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस एक्स रे स्पेक्ट्रम है, ये बनते किस तरह हैं ये हम देखेंगे, और ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होते क्या हैं इसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये एक्स रेज जो स्पेक्ट्रम है ये बनते किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करें, उस पर स्ट्राइक करवाएं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्राइक करवाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, बगैर किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए वहां से गुजर जाए। आप देखें तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस उसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक सर्कुलर पाथ में यहां से होता हुआ उस एटम से बाहर निकल जाएगा। अब क्योंकि न्यूक्लियस इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड कम होने का मतलब ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो मुसलसल क्या करेगा, एनर्जी को खारिज करता रहेगा, यानी हर पॉइंट पर वो क्या करेगा, एनर्जी को खारिज करेगा रेडिएशन की सूरत में। तो इस वजह से इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि ये मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, तो वो किस तरह बनता है, अगर क्या करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाएं किसी एटम पर और वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, नॉकआउट कर दे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन हमने स्ट्राइक करवाया है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नॉकआउट कर देता है। तो अब होगा ये कि ये इस जगह पर क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगी, यानी खाली जगह हो जाएगी। अब जो ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स हैं उनसे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा तो क्या होगा, ये एनर्जी को खारिज करेगा और लोअर लेवल में चला जाएगा। अब ये जो एनर्जी खारिज हुई है, क्योंकि ये एक मखसूस एनर्जी होगी, क्योंकि इनके दरमियान एक खास फासला है, तो वो एक मखसूस एनर्जी खारिज होगी। या ये हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया है, ये हो सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर उससे नेक्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो भी क्या होगी, एक मखसूस ही एनर्जी होगी। तो इस वजह से ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस कहते हैं, क्योंकि ये हर तरह की एनर्जी खारिज नहीं करता बल्कि मखसूस एनर्जी खारिज करता है, जिससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो ये जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये के शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया है, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा के शेल में वो क्या हो सकता है, एल शेल से भी हो सकता है, एम शेल से भी हो सकता है, एन शेल से भी हो सकता है। तो इस वजह से मुख्तलिफ सीरीज बनेगी स्पेक्ट्रम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या करते हैं, के शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कराते हैं और के शेल में जो इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकलने से जो जगह खाली हुई है वहां क्या आता है, एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, जंप करता है, के शेल में आता है और एनर्जी खारिज करता है। तो इस सीरीज को क्या कहेंगे, के सीरीज कहेंगे। ठीक है, यानी मुख्तलिफ शेल से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं के शेल में, तो ये के सीरीज कहलाएगी। इसमें क्या होंगे, के अल्फा होगा, के बीटा, के गैमा, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज होंगी और उनके स्पेक्ट्रम बनेंगे, यानी मुख्तलिफ किस्म की लाइंस बनेंगी। ठीक है, अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल एल शेल से अगर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आता है के शेल में, तो क्या होगी, के अल्फा। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एम शेल से आता है के शेल में, तो उसको क्या कहेंगे, के बीटा। और अगर एन शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल में आता है तो के गैमा। ठीक है, इसी तरह अगर
एल शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ और इसमें अब इलेक्ट्रॉन फिल होना है, यानी नेक्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी एम शेल से आया तो इसको क्या कहेंगे, एल अल्फा कहेंगे। अगर क्या हुआ एन शेल से आया तो एल बीटा कहेंगे, ठीक है। और अगर इससे भी नेक्स्ट शेल से आया तो फिर क्या होगा, एल गैमा, ठीक है। इसी तरह अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो उसमें फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल से आएंगे तो उसके लिए क्या होगी सीरीज, फिर एम सीरीज शुरू हो जाएगी, एम अल्फा, एम बीटा, एम गैमा। तो इस तरह क्या होंगी, मुख्तलिफ सीरीज बनेंगी, जैसे के सीरीज है, एल सीरीज है, इसी तरह एम सीरीज है, ठीक है।